जहाँ जहाँ ये बहुसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाज बहुसंख्यक के रूप में बढ़ा है, वहाँ पर देश का अल्पसंख्यक हिंदू खतरे में आया। हिंदू जहाँ जहाँ पर भी अल्पसंख्यक के रूप में जाते जा रहे हैं और मुसलमान वहाँ उस तरीके से हत्याएं कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनका कुरान और जो भी कहता है। मैं एक साफ सीधी का वो कह दूंगा कि भारत के हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों का इलाज किस तरीके से किया जाए। पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है? अभिषेक, मारो इसको। तुम्हारा क्या नाम है? सुमित, मारो इसको। अब जाति धर्म नहीं पूछ रहे, हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि तुम जहां बटोगे वहीं कटोगे। ब्राह्मण राजपूत ये सब नहीं पूछा वहां बांग्लादेश में। वही काम उन्होंने केरल में किया, वही काम बांग्लादेश में कर रहे हैं और वही काम बंगाल में कर रहे हैं, वही काम कश्मीर में किया, भारत के 8 राज्यों में वही काम कर रहे हैं। देश के लिए दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के साथ जो लोग खड़े हैं उनका हमारे देश के कुछ सेकुलर हिंदू जो अब्दुल की पैदाइश हुए घूम रहे वो समर्थन करते। सबसे पहले तो जहां वो मिले उनको पीटना चाहिए। अब राहुल गांधी से पूछना पड़ेगा ना कि कौन से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की थी कि जिसको आप हिंसक बता रहे थे उन्हीं को लोग मार रहे हैं और जिसको आप अहिंसक बता रहे थे वही मार रहे हैं। बांग्लादेश के हालात इस वक्त किसी से छुपे नहीं हैं। बांग्लादेश में हिंदू लोगों को मारा जा रहा है, टांगा जा रहा है और कहीं ना कहीं हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हालात बेकाबू हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ जानने के लिए भारत के लोगों के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि बांग्लादेश के इस माहौल को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा परिवार जो है वो पलायन के लिए तैयार हैं और बॉर्डर पर इंतज़ार कर रहे हैं बॉर्डर को खुलने का। कैसे देख रहे हैं सबसे पहले बांग्लादेश के इन हालातों को? बांग्लादेश का हालात नया नहीं है। इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उनको सोचना पड़ेगा, जो भाईचारे की चर्चा कर रहे थे ना, उनको ये देखना पड़ेगा कि वही बांग्लादेश जो दोबारा से पिक्चर दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। जहाँ जहाँ ये बहुसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाज बहुसंख्यक के रूप में बढ़ा है, वहाँ पर देश का अल्पसंख्यक हिंदू खतरे में आया। आज ये देखिए कि बांग्लादेश में क्या लोग कर रहे हैं, आंदोलन किसी और चीज का निकाल रहे थे कि जी हम इस चीज का आंदोलन निकाले, और आंदोलन क्या किया कि हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, मंदिरों को जला रहे हैं, हिंदू जहां मिल रहा है पत्रकार उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि फ्लाईओवर के साइड से उसको लटका दे रहे हैं। ऐसे टारगेटेड करके वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। और आज वो सारे बॉलीवुड के गैंग, 57 देश के बड़े बड़े धुरंधर नेता और वो सारे के सारे इन्फ्लुएंसर वो कहाँ मर गए जो बोलते रहते थे कि क्या नाम है मुसलमान खतरे में है। एक व्यक्ति ये भी कहता था ना कि हमारे देश का जो भारत जो है वो बांग्लादेश से लोकतंत्र में नीचे है, मानव अधिकार में नीचे है। क्या हुआ? 116 का अंक दे रहे थे, कहाँ गए वो बांग्लादेश? अफगानिस्तान में आप देख लीजिए वही कांड हुआ, बांग्लादेश में वही कांड हो रहा है, पाकिस्तान में वही हो रहा है। हिंदू जहाँ जहाँ पर भी अल्पसंख्यक के रूप में जाते जा रहे हैं और मुसलमान वहाँ उस तरीके से हत्याएं कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनका कुरान और जो भी कहता है। मैं एक साफ सीधी का वो कह दूंगा कि भारत के हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों का इलाज किस तरीके से किया जाए। नरेंद्र मोदी और योगी को ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आरएसएस हिंदू मुसलमान कर रही है। आप बताइए बांग्लादेश में कौन सा आरएसएस है? कौन सा आरएसएस पाकिस्तान में, कौन सा आरएसएस अफगानिस्तान में था और कौन सा आरएसएस श्रीलंका में? ये तो जहां जहां पल वहां देश बर्बाद होता जा रहा है। कहीं भी उठा के देखो, लंदन देखो, अमेरिका देखो, पाकिस्तान देखो, कहीं भी देखो, ये जिस तरीके से देश को खत्म कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। बार बार ये देखा जाता है, हमने कश्मीर में देखा पलायन हिंदुओं का, तेलंगाना में देखा पलायन, अब ये बांग्लादेश में देखना, तमाम और देशों में पलायन। ऐसा क्यों कि बार बार जो है वो हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है? क्योंकि सर सबसे बड़ी कारण है कि आज जिस तरीके से इनके पूरा का पूरा इन्फ्लुएंसर टीम बन चुका है, जिस तरीके से इनकी पूरी की पूरी कुनबा बन चुका है, वो जिस तरीके से अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जहाँ पर ये अल्पसंख्यक होते हैं वहाँ कहते हैं भाईचारा, और जैसे ही बहुसंख्यक हो जाते हैं तो भाईचारा कश्मीर वाला वो दिखा देते हैं कि साथ में स्कूल पढ़े थे पर जैसे ही बड़े हुए सीधा पहले उसी को काटने का काम किया। ये तो मजबूरी है कि 1 करोड़ 35 लाख होने के बाद भी वहाँ का हिंदू मारा जा रहा है। 57 लाख दलित है, जो यहाँ लोग कहते थे दलित आर्मी के बड़े बड़े नेता, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावत, उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, ये क्या गोंद पी के बैठे हुए कि इनके मुंह से जवाब नहीं निकल रहा। ये कल तक कहते थे ना कि नहीं दलितों के हम बड़े नेता हैं, दलितों पे भारत में अत्याचार हो रहा है। उन 57 लाख जो बांग्लादेश में दलित बैठे हुए हैं, जो उन पर अत्याचार हो रहा है, जो हिंदू बैठे हैं उन पर अत्याचार हो रहा है,
आप कहाँ पर है? कहाँ चले गए वो ध्रुव राठी? कहता था जी नहीं, लोकतंत्र की हत्या तो नरेंद्र मोदी कर रहे। वो बांग्लादेश का लोकतंत्र का हत्या कैसे हो गया कि जो इस्कॉन मंदिर आजादी के टाइम पे वहां के लोगों को 2 लाख लोगों को भोजन मुहैया कराता है, वो आंदोलन करते आरक्षण के खिलाफ, और वो पहले सबसे पहले इस्कॉन मंदिर को ही जला देते हैं, दूसरे मंदिरों को जलाते हैं। पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है? अभिषेक, मारो इसको। तुम्हारा क्या नाम है? सुमित, मारो इसको। अब जाति धर्म नहीं पूछ रहे, हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि तुम जहां बटोगे वहीं कटोगे। ब्राह्मण राजपूत ये सब नहीं पूछा वहां बांग्लादेश में। वही काम उन्होंने केरल में किया, वही काम बांग्लादेश में कर रहे हैं, और वही काम बंगाल में कर रहे हैं, वही काम कश्मीर में किया, भारत के 8 राज्यों में वही काम कर रहे हैं। देश के लिए दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के साथ जो लोग खड़े हैं, उनका हमारे देश के कुछ सेकुलर हिंदू जो अब्दुल की पैदाइश हुए घूम रहे, वो समर्थन करते। सबसे पहले तो जहां वो मिले उनको पीटना चाहिए कि जिस तरीके से भाईचारे का आप नारा लगाते हो, हमारे 1 करोड़ 35 लाख जो हिंदुओं पर संकट आया उसको कौन दूर करेगा? सवाल बार बार यही है कि दिक्कत अगर हुकूमत से थी तो हिंदुओं को टारगेट क्यों किया गया? मुद्दा ये है कि अगर हुकूमत से दिक्कत है तो शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, आपको ठंडा हो जाना। सर, हुकूमत से दिक्कत नहीं थी, दिक्कत इनको उस समाज से है, उस व्यक्ति से है जो इनके खिलाफ है, जो इनके समर्थन में नहीं है, जो इनसे मेल जोल नहीं करता। ये लोग कौन है? हुकूमत से दिक्कत है, वहां जाकर ये क्या कर रहे हैं? चिंदी चोरी की तरह कोई झाड़ू लेके भाग रहा है चोर कर, तो कोई टीवी लेके भाग रहा है, तो कोई अंडरगारमेंट्स लेकर भाग रहा है, तो कोई इतना भूखा है कि उसको मुर्गा जो भी मिल रहा है वो खा रहा है। इतने नंगे भूखे लोग वहां पर प्रधानमंत्री के घर में घुस के जाकर वहां क्या कर रहे हैं? मतलब अपनी औकात दिखा दिया। ये गए थे आरक्षण के नाम पे लड़ाई लड़ने, और जब शेख हसीना चली गई तो आंदोलन खत्म हो गया ना। आप नई सरकार बनाओ, अपनी देश को चलाने का काम करो। वहां भाईचारे का कहां चला गया कि आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो, और वो उन हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो जिन्होंने आपको बांग्लादेश बनाने में सबसे बड़ा समर्थन किया। वही है कि जब बांग्लादेश बन रहा था, अलग देश बना, तो सबसे ज्यादा सहयोग भी उन्होंने किया। आज मौका लगते ही उनको मारना काटना, ये कहां की? भारत ने आपको समर्थन किया, उन लोगों ने समर्थन किया, वो लोग आपके पूरे इकोनॉमी लगातार काम करते हैं, और आप उनको मारने का काम कर रहे हैं। वहाँ की बहन बेटियों का वीडियो वायरल हो रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, कई जगह पे हमने भी देखा कि किस तरीके से घरों में घुस के कितने हवसी लोग वहाँ पर बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, जलाने की कोशिश कर रहे हैं, घर का घर लूट के लेके जा रहे हैं। ये जिस तरीके से मजहब के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं, ये विश्व के लिए और पूरे समाज के लिए, पूरे जितने भी धर्म है उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप सही कहते थे, इस्लामिक आतंकवाद, और डोनाल्ड ट्रंप की कही हुई शब्द आज साबित हो रहे हैं। ये जो बार बार हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, वो वहाँ क्यों नहीं साबित हो रही? वहाँ क्यों दिखाई नहीं दे रही? ये एकता, गंगा जमुना तहजीब की जब बात होती है तो वहाँ क्यों साबित? सर, ये तो ठेकेदार हमने लिया हुआ है ना, ये तो ठेका हिंदुओं ने लिया हुआ है, अदर धर्म वालों ने लिया, इन्होंने नहीं लिया है। ये तो साफ कहते हैं कि जब तक हम कमजोर हैं तब तक तुम हमें पालो, जैसे ही हम संख्या हमारी ज्यादा हो जाएगी तो हम तुम्हारी संख्या खत्म कर देंगे। तो ये वही लोग है, भाईचारा इनके खून में ही नहीं है। और ऐसे भाईचारा का हम क्या अचार डालेंगे जहां पर हमारे ही समाज के लोग, हमारे ही बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे ही बहन क्या नाम है भाइयों को काटा जा रहा है, और उसके बाद यहाँ से हमारे नेता कह रहे हैं और बाहर के इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं कि नहीं ये तो भाईचारे का बात है। तो ऐसे लोगों का हम बहिष्कार करते हैं, और सबसे पहले कहेंगे कि भारत आज नहीं संभला तो कल संभलने के लायक नहीं रहेगा। क्यों इस माहौल को समझोगे कैसे कि क्यों ऐसा हो रहा है और कब तक ऐसा होगा? सर, स्ट्रक्चर इन्होंने जिस तरीके से अपना बनाया हुआ है उस तरीके से इनका सीधा सीधा सिद्धांत है, लूटो खाओ पीटो काटो, उसके अलावा कोई वो नहीं है। जहां पर ज्यादा जनसंख्या में है वहां की इकोनॉमी पूरी ध्वस्त करना है। इनकी लड़ाई सीधा सीधा सत्ता की लड़ाई होती, कोई मजहब और आतंकवाद की जो लड़ाई है वो सत्ता पाने की लड़ाई रहती है। और इससे ये हिंदुओं को काटना चाहते हैं, ईसाइयों को काटना चाहते हैं, यहूदियों को काटना चाहते हैं, इनको मतलब अदर जिसको ये काफिर कहना चाहते हैं, काफिर एक हिंदू ही नहीं है, अदर रिलीजन को भी ये कहते हैं। अदर रिलीजन अब समझेगा नहीं तो कल को ये इस तरीके से कांड करेंगे कि देश और पूरे विश्व के लिए खतरा हो जाएगा।
भारत आज इतना सिगरेट भी भारत इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ जनसंख्या में हमने मुसलमानों को पाला। हमारे यहाँ मुसलमान कभी भी संख्या में कम नहीं हुए, उल्टा विकास कर रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू 12% थे, आज खत्म होके 1.5 से 2% भी नहीं रह गए। बांग्लादेश में आज 1 करोड़ 35 लाख के आसपास रह गए। अफगानिस्तान में तो खत्म ही हो चुके हैं, वहाँ तो आखिरी पल था। श्रीलंका में आपने देख ही लिया होगा, अदर 57 देश में आप देख ही रहेंगे कि क्या चल रहा है। तो भारत को ये समझना पड़ेगा कि हम जिस तरीके से जहर पाल रहे हैं वो सांप हमें डस न ले। राहुल गांधी ने अभी कुछ टाइम पहले एक बयान वायरल हुआ था कि जो हिंदू अपने आप को कहता है वो हिंसा 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 करता है। माहौल तो कुछ और बता रहा है। राहुल गांधी तो नहीं कुछ कह रहे। अब राहुल गांधी से पूछना पड़ेगा ना कि कौन से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की थी कि जिसको आप हिंसक बता रहे थे उन्हीं को लोग मार रहे हैं, और जिसको आप अहिंसक बता रहे थे वही मार रहे हैं। वो कौन सा समाज है कि हिंदुओं को टीका लगाने पर मारने की कोशिश कर रहा है, मंदिरों पर पूजा नहीं करने दे रहा है, उनका नाम पूछ पूछ के मारने की कोशिश कर रहा है। आंदोलन था आपका आरक्षण के नाम पे, सत्ता के खिलाफ आप करते, पूरा विश्व समर्थन करता। हो सकता है कि भाई कुछ माहौल होगा, पर आप वहां पर टारगेटेड लड़ाई करके आपने अपना चेहरा दिखा दिया है कि 57 देशों के साथ आपको जैसा समर्थन मिला है ये भारत के लिए खतरा है। भारत आगे सोचेगा कैसे हमें अपने हिंदुओं को निकालना है। मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि सर आप बॉर्डर खोलिए, हमारे हिंदू भाइयों को वहां से निकालिए और यहाँ पर शरण दीजिए, सीए के तहत नागरिकता दीजिए, और यहाँ पर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसे हुए हैं उनका इलाज करने के लिए हम खड़े हुए। आप बताइए कहाँ कहाँ है, हम उनको यहाँ से निकाल के वहाँ भेजने का काम करेंगे। हम 1 करोड़ 35 लाख लोगों को अपने देश में लेंगे और जो 8 करोड़ यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान है हम उनको भगाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी यही सही समय है और यही सही समय है, आपको यही काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो देश के लिए आने वाला बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में इनके बहुत बड़े समर्थक थे। ममता बनर्जी कह रही शांति बना के रखिए, शांति बना के रखिए। किस बात का शांति बना के रखिए? लड़ाई वहां हो रही थी ना, भाईचारे की बात हो रही थी, तो भाईचारा निभाते। ये भाईचारा नहीं है, एक तरीके से पूरा का पूरा कुनबा देश को और लूटने का काम कर रहा था और एक समाज को काटने का काम कर रहा था। ये बांग्लादेश की जनता ने अपना पूरा असली चरित्र दिखा दिया है। आपने कहा कि यहाँ से भेज दीजिए और वहाँ के बुला लीजिए, विपक्ष फिर कहेगा कि आप फिर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। नहीं सर, जब जब हक को छीन रहे हैं, जब 57 देश में वहाँ जाने के लिए उनके पास जगह है, 1 करोड़ 35 लाख के लिए अगर हम आवाज नहीं उठा सकते तो ये कौन सा मानव अधिकार का हनन हुआ? आप ये मानव अधिकार का हनन कहते हैं ये लोग कि ऊंचा पैजामा और टोपी वाले के साथ अगर कुछ गलती से हो जाए तो वो मानव अधिकार का हनन हो गया। पर जब 1 करोड़ 35 लाख लोगों को वहाँ काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको तड़पाया जा रहा है, उनकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं हो पा रही है, तो वो मानव अधिकार कहाँ मर जाता है? कहाँ चला जाता है UN? कहाँ चले जाते सारे ध्रुव राठी, जर्मनी से ये कहाँ गायब हो जाता है? ये सारे के सारे एक तरीके से पूरा का पूरा आइडियोलॉजी चला रहे, और भारत की जनसंख्या, हिंदू जनता को, सनातनियों को समझना पड़ेगा कि हम अगर आज नहीं बचे तो कल को ये कुछ भी कर सकते हैं। कश्मीर में भी यही किया इन्होंने, केरल में भी यही कर रहे, बंगाल में भी यही किया, हर जगह कर रहे।